स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम सभी जो है द्रव्य गुण विज्ञान की MCQ 8 का जो विभाग है उस पर डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। और इसमें भी प्रश्नों का जो समाकलन है, पहले की जो भी MCQ भाग देखे होंगे आप सभी ने, जो भी MCQ आपने देखा होगा उसी से मिलते जुलते प्रश्न इसमें भी आप सभी को मिलेंगे। और ये जो प्रश्न है सभी आयुर्वेदिक परीक्षाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम बार बार अपने हर वीडियो में क्या बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो ज़्यादातर सभी राज्यों में जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं आयुर्वेद की, सभी से मिलते जुलते हैं और सभी के लिए उपयोगी होती हैं। और आपको बता दें कि द्रव्य गुण विज्ञान, भेषज कल्पना, रस शास्त्र और भी जो विषय हैं, आयुर्वेद परिचय होगा या स्वास्थ्य वृत्ति या स्वास्थ्य शिक्षा का विषय हो गया, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर देखें तो हर राज्य में इन विषयों पे जो है फार्मासिस्ट का कोर्स है, आयुर्वेद नर्स का कोर्स है और भी अन्य जो कोर्सेस हैं उनमें ये जो है पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि BMS क्लास में भी इन विषयों पे एक विस्तृत तरीके से सारी चीज़ें जो है बताई गई होती हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में हम जो है MCQ जो 8वां भाग है द्रव्य गुण विज्ञान का, उसे देखेंगे। तो देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है वह किस पर आधारित है। तो यह जो पहला प्रश्न है यह वीर्य कर्म पे आधारित है, या वीर्य के कर्मों के अनुसार आचार्य नेमि ने जो वीर्य के कर्म पूछे हैं उसके आधार पर है। आचार्य नेमि ने कितने उत्कृष्ट कर्म को वीर्य माना है। प्रश्न कह रहा है कि आचार्य नेमि ने कितने उत्कृष्ट कर्म को वीर्य माना है। तो नेमि ने जो वीर्य माना है कर्मों को, तो वो कितने हैं? 15 है। तो आचार्य नेमि के अनुसार जो उत्कृष्ट कर्म है वीर्य के वह 15 हैं। आचार्य नेमि मानते हैं कि उत्कृष्ट कर्म जो वीर्य का है वह क्या है? 15 है। उसी तरह से अगर अगला प्रश्न देखा जाए तो इसमें पूछा जा रहा है कि वीर्य में जल महाभूत का उत्कृष्ट होता है। तो जल महाभूत की जब बात हो तो जल हमारे शरीर में स्निग्धता लाता है, मृदुता लाता है, शीतलता लाता है और इसके अतिरिक्त भी हम कहें तो ये क्लेद भी उत्पन्न करता है। क्लेद, और क्लेद का मतलब बताया गया है आप सभी को कि क्लेद का मतलब होता है आर्द्रता, मतलब कि नमी पैदा करता है शरीर में। तो जो भी जल महाभूत है वीर्य में, अगर जल महाभूत की आधिक्यता होगी तो वह जो है शीत भी उत्पन्न करेगा, स्निग्ध भी होगा, मृदुता भी उत्पन्न करेगा। इसलिए यह जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है दिमाग में बैठाते जाइए। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तीसरा, तो तीसरे प्रश्न में अगर देखें तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? आचार्य सुश्रुत ने किस गुण को अष्टविध वीर्य में समाविष्ट नहीं किया। इस विधि को याद रखना है, अष्टविध। इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है ना कि आचार्य सुश्रुत द्वारा किन विधियों के वीर्य दिए गए हैं या कितनी प्रकार की वीर्य की विधियों की विवेचना की गई है। तो उसमें अगर अष्टविध भी आ जाए तो आप इस पे टिक कर सकते हो कि आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध वीर्य की परिकल्पना की है। उसी तरह से प्रश्न कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत ने किस गुण को अष्टविध वीर्य में समाविष्ट नहीं किया। अष्टविध में वो समाहित किए ही नहीं है, तो वह है पिच्छिल। तो आपको बता दें, अगर आप मृदु गुण को देखें तो आपको पता ही है जो स्निग्धता को दर्शा रहा है, उष्णता पता है, गर्मपन को दिखा रहा है और गुरु जो है भारीपन को दिखा रहा है। लेकिन पिच्छिल जो गुण होता है वह तो न लघु के अंतर्गत आता है न ही गुरु के अंतर्गत आता है। ऐसा गुण जो कि क्या है, हमारे शरीर में एक तरह से गुरुता और लघुता दोनों को एक तरह से उत्कृष्ट करे, तो उसको हम पिच्छिल गुण के अंतर्गत रखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने बस याद रखना है कि अष्टविध वीर्य में पिच्छिल गुण को समाविष्ट नहीं किया है। उसी तरह से अगर चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत ही सटीकता के आधार पर है। आप अगर सही से समझे तो बहुत ही परीक्षा उपयोगी भी है और एक तरह से आपके समझ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मधुर रस होते हुए भी उष्ण वीर्य से पित्तवर्धक है। यहाँ पे कह रहा है कि मधुर रस होते हुए भी, इनमें से कौन सा ऐसा द्रव्य है जो मधुर रस होते हुए भी और क्या कर रहा है, उष्ण वीर्य है, और उष्ण वीर्य के कारण ये पित्तवर्धक होता है। तो इसमें आप देखें तो सभी मधुर रस हैं, चाहे मत्स्य हो गया, मत्स्य का मतलब क्या है, मछली, और इच्छुक रस का मतलब क्या है, इच्छु का मतलब गन्ना होता है, गन्ने का रस, और मधु मतलब शहद है। तो आप देखें तो गन्ना, शहद, मछली सभी का जो रस है मधुर है। लेकिन इसमें प्रश्न इस तरह से कह रहा है कि उष्ण वीर्य है, मधुर रस है, उष्ण वीर्य भी है और पित्तवर्धक भी है। तो वह जो है
मत्स्य को कहेंगे, मतलब कि मछली जो है उष्ण वीर्य और पित्तवर्धक होती है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न अगर देखा जाए तो यह क्या है, कह रहा है काकमाची तिक्त रस और उष्ण वीर्य से बनी है। तो काकमाची जो होती है वह तिक्त रस भी है और उष्ण वीर्य से बनी है। तो यह क्या करती है, किस कार्य के लिए बनी हुई है? तो यह जो है पित्तवर्धक होती है। क्या होती है? पित्तवर्धक। तो काकमाची जो है तिक्त रस तो होती ही है और उष्णवर्धक उष्ण वीर्य है। तो आपके हिसाब से जब उष्ण वीर्य की बात करेंगे, गर्मपन है इसमें, तो पित्त को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, पित्तवर्धक का कार्य करता है। तो काकमाची का ज़्यादा प्रयोग मतलब हमारे शरीर में पित्त को भी बढ़ा सकता है। ठीक है। उसी तरह से आगे वाले प्रश्न में अगर देखेंगे तो कह रहा है विशद वीर्य में सुश्रुत ने, इस वीर्य को याद रखिएगा ताकि प्रश्न जो है याद रहे, उत्तर इसका याद रहे। तो विशद वीर्य में सुश्रुत ने किस महाभूत के गुणों का आधिक्य बताया है? विशद वीर्य में किस महाभूत के गुणों का आधिक्य बताया, मतलब कि अधिकता जो महाभूतों की है वो कौन सी है विशद वीर्य में? तो वह जो है वायु होगा। क्या होगा? वायु। तो मतलब कि वायु में, वायु महाभूत की अधिकता होती है किसमें? विशद वीर्य में, ऐसा सुश्रुत मानते हैं। उसी तरह से अगर आगे प्रश्न को देखा जाए, अब आपको बार बार कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, लेकिन अब कहने का मतलब कुछ रह नहीं जाता है। आप अगर ये सोच करके बैठे हो कि नहीं टाइम टेबल आएगा और हम क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आप बहुत देर कर चुके होगे, क्योंकि आधे से अधिक जो है आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जा चुका होगा। आपको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए अभी भी समय अवशेष है। आप अगर चाहें तो हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं अन्य जगह से तैयारी कर रहे हो किसी तरीके से, तो उनको ना तो आपके कोर्स के बारे में जानकारी है, ना ही आपके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी है, ना ही आपके वर्तमान स्थिति को वो जान रहे हैं कि किस तरह से आपने पढ़ाई करके आप पढ़ाई किए हुए हो, कैसे आपके बोर्ड में जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको नहीं जानकारी है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन तैयारी अगर करना है तो अभी भी देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आयुर्भास्कर ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाता है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि रसादि में समानता होते हुए भी किस कर्म में विशेषता देखी जाती है? रस आदि मतलब कि रस और वीर्य हो गया, गुण हो गया, विपाक हो गया, सभी में समानता होते हुए भी किस कर्म में विशेषता देखी जाती है? तो वह कर्म जो है प्रभाव का है। क्या है? प्रभाव का। प्रभाव एक विशेष कर्म है जो कि गुण, वीर्य, विपाक, रस आदि से भिन्न है। तो इसलिए प्रभाव एक तरह से प्रभाव में विशेषता देखी जाती है। अब प्रभाव क्या है? जैसे कोई औषधि द्रव्य क्या है, हमारे शरीर में प्रयोग में लेने के बाद से वह जो कार्य करती है, जो भी कार्य करती है, वह प्रभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसी तरह से अगर अगला प्रश्न देखा जाए 8वां, तो 8वें में फिर उसी प्रभाव से दे दिया है। कह रहा है कि प्रभाव द्रव्यों का विशेष किस कर्म हेतु, मतलब कि प्रभाव द्रव्यों का विशेष जो है कर्म क्या है, कौन सा कर्म जो है विशेष है प्रभाव द्रव्यों के लिए? तो आप बता सकते हो व्याधि। मतलब कि प्रभाव द्रव्य जो है वो विशेष कर्म किसके ऊपर करते हैं? व्याधि के ऊपर इनका विशेष कर्म होता है। मतलब पहले ही हमने बता दिया कि जो भी औषधि द्रव्य हम ग्रहण करते हैं, उस औषधि द्रव्य का जो कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभाव कह सकते हैं, कि वह इस हिसाब से कार्य किया। जैसे ज्वरघन बटी अगर हम प्रयोग में ले रहे हैं तो उसका काम क्या है? ज्वर का हनन करना। तो उस तरह से ज्वरघन बटी का जो कार्य हो गया या प्रभाव हो गया, वह ज्वर नाशन का हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी बता रहा है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए 9वां, तो 9वें प्रश्न में कह रहा है कि विषघन किस द्रव्य का प्रभाव है? विषघन किस द्रव्य का प्रभाव है? मतलब कि जो विष का हनन करता है वह कौन सा द्रव्य है जो विष का हनन करता है? इनमें से, तो इनमें से जो विषघन जो औषधि द्रव्य है वो है शिरीष। ठीक है। आपने कई बार शिरीष का नाम सुना होगा। शिरीष द्रव्य जो है विष जनित रोगों में इसे दिया जाता है, या विष का प्रहार या विष किसी के शरीर में अगर उद्गम हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया है किसी मनुष्य विशेष को, तो उसमें शिरीष औषधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो शिरीष को विषघन कहा जाता है। अगला प्रश्न अगर देखें
10वां, तो उसमें कह रहा है कि मणि रत्नादि धारण कर्म से होता है। मणि रत्नादि में क्या आ गया, जितने भी मणि हैं, रत्न हैं, उपरत्न हैं, तो ये सारे जो हैं इनको धारण करने से, धारण कर्म से क्या शरीर में होता है, तो शरीर में होता है इनका प्रभाव। अगर आप देखें तो आपको स्वास्थ्यवृत्त में भी मणि धारण करने के लिए वस्त्र आदि के अंतर्गत बताया गया है। तो वस्त्र आदि में मणि धारण बताया गया कि ये क्या करता है, मन को शांति प्रदान करता है, ग्रहों की स्थिति को आपके शरीर के सामंजस्य के अनुसार व्यवस्थित कर देता है। ग्रहों की अगर दशा खराब हो रही है तो उनसे प्रिय अगर रत्न आदि आप धारण करते हो तो उनकी स्थिति में भी सुधार आता है। तो इसलिए मणि रत्न आदि का धारण कर्म से क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है हमारे ग्रहों के ऊपर भी, हमारे शरीर के ऊपर भी, और हमारे शरीर के दोषों और व्याधियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रभाव को आप सही कीजिएगा। अगला प्रश्न अगर देखें 11 नंबर, तो 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है, द्रव्य के अंतर्गत रस और अन्य परस्पर होते हुए भी क्रिया है। मतलब कि द्रव्य के अंतर्गत अगर रस है और अन्य जो चीज़ें हैं उसके अनुसार परस्पर होते हुए भी क्रिया है। कौन सी क्रिया जो है इसके अनुसार होती है, तो वह जो है प्रत्येक। क्या है, प्रत्येक। तो कह रहा है कि द्रव्य के अंतर्गत रस और अन्य परस्पर होते हुए भी क्रिया है, प्रत्येक क्रिया है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, रस और अन्य परस्पर जो है कार्य करते हैं, चाहे वह रस, वीर, विपाक, गुण आदि हो गए, तो ये सभी जो है प्रत्येक कार्य करते हैं। इसलिए इसको यहाँ पे आप प्रत्येक को सही करेंगे। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो 12वें प्रश्न में कह रहा है कि चरक ने किस प्रभाव को अचिंत्य कहा है, अचिंत्य कहा है। ठीक है, तो चरक ने किस प्रभाव को अचिंत्य कहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से अगर आहार द्रव्य बोलेंगे नहीं होगा, औषध द्रव्य भी नहीं होगा। उसमें तीसरा ऑप्शन अगर देखिए तो कह रहा है कि मणि धारण जन्य, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्यों, अब प्रश्न फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि चरक ने किस प्रभाव को अचिंत्य कहा है। अचिंत्य का मतलब कि जो चेतना के अतिरिक्त नहीं आ रहा है। बाकी अगर देखें तो सब क्या है, चेतन द्रव्य हैं, चाहे वो आहार द्रव्य हो गए, औषध द्रव्य हो गए, तो वो चेतनता में आता है। सर्वद्रव्य में हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो अचिंत्य में अगर देखें तो मणि धारण जन्य, तो मणि जो धारण किया जा रहा है वो चेतन के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसे अचिंत्य द्रव्य के अंतर्गत इन्होंने मान लिया। तो मणि धारण जन्य जो है चरक ने इसके प्रभाव को अचिंत्य कह दिया है। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न जो है आप तैयारी करते रहिए, और आपको बार बार बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम की डेट जो है जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। तो एग्ज़ाम का अगर आप वेट कर रहे हो तो उससे अपनी तैयारी को ऐसा मत कीजिए कि नहीं पीछे छोड़ दीजिए और एग्ज़ाम का डेट का इंतज़ार कीजिए कि नहीं एग्ज़ाम का डेट आएगा तो फिर हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आप बहुत पीछे हो जाओगे और दिक्कत आप ही को होगा। तो इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िए, बस तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य सुश्रुत ने भेषज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य सुश्रुत ने भेषज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, और फिर कह रहा है जिससे प्रभाव संकेत मिलता है। तो सुश्रुत की बात कर रहा है कि सुश्रुत ने कि औषधि के अनुसार जो चिकित्सा की जाती है, भेषज जो है वो किसको दिखा रहा है, औषध को। भेषज का मतलब क्या है, औषध। तो भेषज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है जिससे प्रभाव का संकेत मिलता है, मतलब ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिससे भेषज का भी उल्लेख हो जाए और प्रभाव का भी संकेत मिले, तो वह है अमीमांस्य। क्या है, अमीमांस्य। तो अमीमांस्य जो है वह भेषज शब्द के लिए प्रयोग भी हो सकता है और जिससे प्रभाव का संकेत भी मिलता है। तो अमीमांस्य याद रखिएगा। 14वां प्रश्न, 14 नंबर में अगर देखें तो इस प्रश्न में कह रहा है द्रव्यगत रसादि पदार्थों का बल होने पर जो प्रबल होता है। द्रव्यगत रसादि पदार्थों का बल होने पर जो प्रबल होता है, ऐसे द्रव्य जिनमें क्या हो, रस आदि पदार्थों और उनसे उनका जो बल है प्रबल हो जाए। ऐसे औषधि द्रव्य जिनमें रस आदि पदार्थों और उससे उनका बल क्या हो जाए, बढ़ जाता है, वह दुर्बल को पराभूत कर देते हैं। दुर्बल को भी क्या कर देते हैं, पराभूत मतलब कि बलशाली कर देते हैं, उसमें बल की वृद्धि कर देते हैं। तो वह क्या है, वह क्या है, विषम है। क्या है, विषम। ठीक है, विषमता के कारण वो क्या करते हैं, वह दुर्बल को पराभूत कर देते हैं।
अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम है, लेकिन इसके बाद से आपको द्रव्यगुण विज्ञान में MCQ जो है 2 और देने हैं, जिससे आपके द्रव्यगुण विज्ञान के 10 MCQ हो जाएंगे। उसके बाद से हम जो है जैसे बताया तो उसी हिसाब से भेषज कल्पना की MCQ लेकर के आएंगे। और बहुत ही जल्दी जो है हम लोग कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आपके बीच में लेके आएंगे MCQ में ही, ताकि वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएँ और आपको चीज़ें स्पष्ट हों, सही तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न कह रहा है कि वृहत पंचमूल से कौन सा वात समन कर्म करता है। मतलब कि वात समन कर्म की अगर बात करें तो वृहत पंचमूल जो है इनमें से कौन सा जो है वात समन करता है, तो वह है वीर्य। वीर्य क्या करता है? वात समन का कार्य करता है। याद रहेगा, वीर्य क्या कर रहा है? वात समन का कार्य कर रहा है। तो बृहत पंचमूल से कौन सा वात समन कर्म करता है? तो वीर्य जो है वात समन का कर्म करता है। ठीक है, तो इसमें हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और अगर आप देखें तो हर जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, MCQ का जो विभाग दिया जा रहा है, उसमें आप देखिए तो सब में हर सेक्शन में 15 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 15 प्रश्न भी अगर हम कर रहे हैं तो 10 अगर करेंगे तो 150 प्रश्न होंगे। और ये 150 प्रश्न जो हैं कम नहीं है हर विषय के अंतर्गत। उसमें से अगर आप सही तरीके से सभी को पढ़ें तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बार बार जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, प्रश्नों को जिस तरह से समझाया जा रहा है उसे समझिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, आप ये चाहते हैं कि नहीं आप जैसे पढ़े वैसे आपके क्लासमेट भी पढ़ें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई डाउट्स बन जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसको कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।